यह जो मैदान जैसी जगह पर बिखरे पड़े पत्थर दिख रहे हैं, बस कुछ ही दिन पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था। जी हाँ, यह उत्तर काशी के धराली गांव का वह हिस्सा है जहां बादल फटने के बाद तबाही मची है। इन पत्थरों के बीच कई दर्दनाक कहानियां दबी पड़ी हैं। यहाँ आई तबाही में कई कई परिवार लापता हो गए। मीडिया में ऐसे लोगों के बयान लगातार सामने आए जिनके परिजनों का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस तबाही में जिनकी जान बच गई है, वे उस दिन के खौफनाक मंजर को याद कर अब सहमे सहमे हैं। और यह देखिए, अब यह जो नदी शांत बह रही है, न जाने कितने आंसुओं को अपने भीतर बहा ले गई। इसी इलाके में भरी भरी आंखें लिए भटक रहे एक जोड़े की रिपोर्ट मीडिया में आई है। नेपाल से आए इस मजदूर जोड़े का नाम है विजय सिंह और उनकी पत्नी काली देवी। ये दोनों नेपाल से आए 26 मजदूरों के जत्थे में थे। विजय सिंह यहाँ अपनी पत्नी काली देवी और बेटे के साथ धराली में मजदूरी करने आए थे। विजय सिंह ने बताया कि घाटी में सड़क और पुल बनाने के लिए नेपाल से 26 मजदूरों का एक ग्रुप आया था। वह भी उसी ग्रुप का हिस्सा थे। इस हादसे के बाद विजय सिंह और उनकी पत्नी काली देवी अपने बेटे के साथ कुछ सेकंड की उस फोन कॉल को याद कर लगातार रो रहे हैं। यह जोड़ा बताता है कि जैसे ही बादल फटा और तबाही मची, उनके बेटे का फोन आया। उसने बस इतना कहा कि पापा, हम बच नहीं पाएंगे, नाले में बहुत पानी है। विजय सिंह की पत्नी काली देवी कहती हैं, अगर तबाही का जरा भी एहसास होता तो अपने बच्चे को यहां नहीं छोड़ती। वह अपने पति के साथ गंगाबाड़ी तक पैदल चली थी, जो हर्षिल घाटी जाने का रास्ता है। जब उन्हें पता चला कि भागीरथी नदी पर बना सीमा सड़क संगठन का एक अहम पुल बह गया है, तो उन्हें लौटना पड़ा। काली देवी बार बार सरकार और अफसरों से गुहार लगा रही हैं कि उन्हें हर्षिल घाटी के पास छोड़ दिया जाए, वह अपने बच्चे को तलाश लेंगी। लेकिन अफसर जानते हैं कि यह मुमकिन नहीं। इस बाढ़ ने, इस आपदा ने कई कई लोगों को ले लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार दुखद खबरें सामने आ रही हैं। सुनिए ना, यह बचाव कर्मी इस धसे हुए मकान में ऐसी ही एक दूसरी दर्दनाक कहानी बयां कर रहा है। क्या नाम है? सर मेरा नाम अमित कुमार है सर। मैं बीआरओ में हूँ, जनरल रिजर्व फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सर ये ऑपरेशन चल रहा है, इसके ऊपर बारे में बता दीजिए। हाँ सर, इस ऑपरेशन में सर हमारी जो मशीनें हैं बहुत सारी काम कर रही, 4 मशीनें हमारी काम कर रही। हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ वाटर रोड हैं वो आए थे सर आज हेली से, और हमारे चीफ साहब भी आए थे हेली से विजिट के लिए। और बाकी सर ये जो घर है यहाँ पर एक इस जैसे घर पता नहीं सैकड़ों घर दबे हुए हैं। इनमें कम से कम 30-40 घर दबे हुए हैं सर, जो की पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इसमें एक लड़की आई थी, अभी बता रही थी, बोल रही थी सर मेरी इसमें फाइल, डॉक्यूमेंट, किताबें, सब कुछ, उसके डॉक्यूमेंट्स, पढ़ाई लिखाई के सब कुछ खत्म हो गए। उसकी गाय भी थी यहाँ, भैंस भी थी, चारा रखा है ऐसे ही, सब दब गई। उसकी दादी नहीं मिल रही है, उसकी माता जी भी नहीं मिल रही है। 4-5 लोग उसके मिसिंग है और न उसकी बात हो पा रही है। बेचारी परेशान है। बहुत सारे ऐसे न जाने कितने लोग परेशान है। कितने लोग रेस्क्यू किए गए अभी तक? सर अभी तक रेस्क्यू तो काफी लोग करे गए, करीब 150-200 लोग रेस्क्यू किए गए हैं हमारे द्वारा, वाटर रोड द्वारा, आईटीबीपी द्वारा, भारतीय सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 4-5 सेनाएं सब मिलकर। कितनी बॉडी बरामद हुई अभी तक? सर बॉडी अब तक लगभग 5 बॉडी प्राप्त हुई है। कल 1 बॉडी मिली थी और 5 तारीख को 4 बॉडी मिली थी सर।